स्टूडेंट्स, आज हम देखने जाने वाले हैं वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। देखो, वॉइस जो है वो एग्ज़ाम में 100% आता ही है, स्पेशली 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश में आने वाला है। और ये वॉइस जो है उसमें एक्टिव और पैसिव ऐसे दो टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में हम जल्दी ही देखने वाले हैं। सबसे पहले देखना है कि वॉइस क्या होता है। अगर हम बेसिक ही कच्चा हो तो फिर बाद में जो है हमें कुछ भी नहीं समझ आता, इसलिए हम उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई जो है वॉइस है, कोई सेंटेंस में अगर कौन सी वॉइस है ये हमें देखनी हो, आइडेंटिफाई करनी हो, तो वो कैसे करें। सबसे पहले देखना है कि अगर एक्टिव वॉइस हो तो कैसे, वो जो वॉइस है उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, और अगर पैसिव वॉइस हो तो वो एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा होता है। जो कि हम जब सेंटेंस देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सिर्फ अब इतना याद रखो अभी के लिए कि जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है और पैसिव के अंदर रिसीव कर रहा होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो वॉइस के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। और आपने नोटिस किया तो यह मैंने एक जो लाइन है वो यहाँ पे रखी है, वो क्यों अभी मैं दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो है सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो गाइस, कौन से भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें ये भी मैं बताने वाला हूँ। ताकि आपको अगर कोई सेंटेंस है और उसके अंदर एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है, उसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए मैं वो भी बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश करने वाला हूँ। सो देखो गाइस, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है, मेथड मैंने उसे लिया है, लेकिन जो है ये तो सिर्फ इजी है। आपको पहले ही 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा होगा। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है वर्ब कैसे देखना है वो देखते हैं। फाइंड द एक्शन, मतलब जो अगर जिसमें एक्शन हो रही है, जैसे कि इस सेंटेंस में देख लेते हैं, वर्ड दैट शोज द एक्शन और सेट ऑफ। देखते हैं इसमें द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। इसके अंदर कौन सी हो रही है, कौन से जो एक्शन है वो हो रही है, टीचर एक्शन हो रही है क्या, नहीं। इसके अंदर लेसन ये एक्शन है क्या, नहीं। एक्शन हो रही है एक्सप्लेनेशन की, टीचर क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए इसके अंदर जो एक्सप्लेन है ये वर्ब है। अब देखते हैं सेकंड क्या है। आस्क व्हाट और हु डज द एक्शन, कौन एक्शन कर रहा है, और इसके अंदर कौन सा जो है इन तीनों में से, टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, इसके अंदर कौन जो है वो एक्शन कर रहा है। इसके अंदर टीचर जो है वो एक्सप्लेनेशन कर रही है, इसलिए टीचर क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो एक्शन हो रही है वो वर्ब होती है। अब देखते हैं तीसरा वाला, आस्क व्हाट whom does the action affect। इससे किसको अफेक्ट होता है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उससे किसको अफेक्ट होता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है लेसन, ऑब्जेक्ट। और वैसे ही हम दूसरा भी, अब जो एग्जाम्पल है उसके लिए हम लिख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो होता है वो वर्ड दैट शोज एक्शन ऑफ स्टेट। एक्स के अंदर कौन सी एक्शन हो रही है, ही राइट्स अ लेटर, इसके अंदर राइटिंग की जो है वो एक्शन हो रही है, इसलिए एक्शन जो है वो वर्ब हुआ, सॉरी राइटिंग जो है वो वर्ब हुआ। अब उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या होता है, कौन एक्शन कर रहा है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट, कौन एक्शन कर रहा है, कौन, इसलिए इसके अंदर जो है ही वो लिख रहा है, ही राइट्स अ लेटर वो लिख रहा है, इसलिए ही जो है वो सब्जेक्ट हुआ।
अब देखते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑफ कोर्स लेटर हुआ, जिसको अफेक्ट हो रहा है, लेटर लिखने से लेटर को अफेक्ट हो रहा है, इसलिए एक्शन से इससे अफेक्ट हो रहा है, इसलिए रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, एग्जाम में भी जो आपको एग्जाम्पल आने वाले हैं, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा वाला एक्टिव वॉइस है, कौन सा वाला पैसिव वॉइस है। और इसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस के लिए आपको यही स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आगे जाकर हम जो है एक्टिव वॉइस कौन कौन से टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और बहुत भी है जो इसके अंदर देखने वाले हैं कि उसमें उसका कौन सा फॉर्मेट होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर ये सब आपको पसंद आ गया हो और इसमें अभी भी कुछ आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है, मैं उसका ज़रूर इसको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों से शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इसका प्रॉफिट हो। तो अब देखते हैं पैसिव। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, अगर हमने एक्टिव वॉइस में देखा था तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता था और आखिर में ऑब्जेक्ट आता था, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस देखते हैं तब ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है और सब्जेक्ट आखिर में आता है। इससे हमें आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसान जाएगा। सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है, उसके अपोजिट और पैसिव वॉइस में आखिर आता है। तो ये आप याद रखिएगा की पॉइंट्स। तो इसका एग्जांपल्स में हम जब देखेंगे तो आपको ये समझ आऊँगा मैं कि क्या होता है। तो देखो गाइस, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है वो हम देख लेते हैं। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमने पहले एक्टिव वॉइस में लिखा था, जो कि पहले एक्टिव में था, पैसिव में है। देखो गाइस, जब हमने पैसिव वॉइस हम देख लेंगे तब एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कैसे हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये पैसिव वॉइस क्या होता है वो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। इसके अंदर देखो क्या था, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में आया था, जबकि टीचर सब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ही अपोजिट हुआ है। इसलिए ये पैसिव वॉइस में क्या होता है, द लेसन। लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया और बाद में क्या है, इज एक्सप्लेन्ड। इस एक्सप्लेन्ड क्या है, ये वर्ब है। वर्ब जो है कैसा आया है देखते हैं। देखो गाइस, इसके अंदर हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल। अगर पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। एक पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं बल्कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कि आपको पता होता है, जैसे कि ईट, एट, ईटन। मैं एग्जाम्पल ऊपर देता हूँ। इसमें हम देखते हैं ईट जो होता है वो हम वर्ब का पहला फॉर्म होता है, उसके अंदर एट जो होता है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म, और ईटन ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसे कि हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और देखते हैं गाइस, इसका जो वर्ब, इसका जो यूज़ होता है वो पैसिव वॉइस में होता है, या जैसे कि हमने एक्सप्लेन्ड यहाँ का यूज़ किया है। और इसके बाद क्या है, बाय सब्जेक्ट। इसके बाय सब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ बाय ऐड होगा। ये कंपलसरी होता है, हर एक जो पैसिव वॉइस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट को बाय लगा के आता है। जैसे कि यहाँ पे कहा है बाय द टीचर, द आया है क्योंकि टीचर भी, बाय टीचर ऐसा नहीं लिख सकते, बाय द टीचर। ये पहला एग्जांपल हो गया। इसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन्ड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ब है और टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट है। इसके अंदर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया और सब्जेक्ट जो है वो हमारा बाय के साथ आ गया। अब दूसरे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं लेटर ही रीजन बाय हिम। अब ये देखो, ये भी एग्जांपल हमने पहले एक्टिव वॉइस के अंदर लिया था। ही राइट्स अ लेटर, मतलब इसका मीनिंग सेम ही है। सेल्फ ये पहले एक्टिव वॉइस में था और ये पैसिव वॉइस में हो गया है।
देखो गाइस, मैंने यह बात आपको बताई नहीं होगी, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस जाता है तब उसका मीनिंग वही रहता है, सिर्फ उसका लिखने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। सो गाइस, उसका जो मेन मुद्दा होता है जो बताने का सेंटेंस का, वो वही रहने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे क्या है, लेटर इज रिटन बाय हिम। इसके अंदर क्या हुआ था, देखो सब्जेक्ट पहले आया था, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर पहले आता है, तो वैसा ही हुआ था, और ऑब्जेक्ट आखिर में आया था, वर्ब बीच में आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव वॉइस में आता है। देख तो है ये ऑब्जेक्ट, तो इज रिटर्न, इज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने ऊपर देखा होता, तो इज एक्सप्लेंड, यहाँ पे भी इज आया था, इज है मार्क आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सुटेबल इज है, अगर ज़्यादा चीज़ें होती तो आर आता, और एम तो सिर्फ आई के साथ ही आता है, इसलिए इज और आर में से ही ज़्यादातर आएगा। तो देखें इज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और रिटर्न, रिटर्न का क्या भी हुआ है, रिटर्न का भी हमने वर्ब का तीसरा फॉर्म है, राइट ही शब्द होता है, लेकिन इसका तीसरा फॉर्म रिटर्न ये यहाँ पे आया है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के अंदर हमने देखा था पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, उसका हिम हो गया है। इस बात का आपको काफ़ी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अगर कौन से भी सब्जेक्ट, कौन से भी एक्टिव वॉइस में अगर ही शब्द आता हो, ही आता हो, तो उसका पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है, और अगर शी आता हो तो उसका हर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी गाइज। इसके और भी कोई की पॉइंट्स है, वो हमने बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हमने यहीं पे देख लिया इसलिए मैंने बता दिया। बाद में और भी ऐसे कई सारे सेंटेंस और एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे कौन से वर्ड्स में चेंज होने के बाद क्या होता है। तो गाइज, आपको अगर इतना आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, वर्ब का जो आता है पास्ट पार्टिसिपल मैंने कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आने वाला है, और बाय द टीचर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ आता है। दोनों भी एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। यहाँ पे जैसे रिटर्न जो है वो वर्ब है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और जो सब्जेक्ट है वो हिम है, जो कि बाय के साथ आया है। देखो गाइज, अगर आपको ये दोनों भी चीज़ों में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें कोई कंक्लूजन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आगे हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, ये दोनों भी हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहना। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़, अगर हाँ, और एक बात, अगर आपको कोई और भी ग्रामर रिलेटेड या फिर और कोई भी इंग्लिश रिलेटेड या फिर और भी कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे कि संस्कृत, मराठी, इन तीनों भी लैंग्वेज में अगर आपको कोई ग्रामर का या फिर जो राइटिंग स्किल होता है उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। सो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कौन से जो है की पॉइंट्स को हमें याद रखना है। सबसे पहली बात है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या, और इसके सेकंड में भी वैसा ही सेम टू सेम है, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज एजेंट बाय प्लस सब्जेक्ट इन पैसिव। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने पहले ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखा था कि एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, और मेन फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन उसका अपोजिट पैसिव वॉइस के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है और सब्जेक्ट सबसे आखिर में आता है, जो कि बाय के साथ आता है। इसके आपको याद रखना है कि आप एग्ज़ाम में भी या फिर कहीं पे भी आप सॉल्व करने जा रहे हो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करने जा रहे हो, तो बाय लिखना मत भूलना सब्जेक्ट के साथ। तो तीसरा जो रूल है, चेंज इनटू द फॉर्म बी प्लस पार्टिसिपल। इसका मतलब जो वर्ब होता है, हमारा जो वर्ब होता है उसका क्या हो जाता है, V1 का V3। इसका मतलब जो वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, उसका हमने यूज़ किया है, जैसे कि हमने पहले भी हमने एग्जाम्पल्स में देखा था
कि यहाँ पे सेंटेंस था द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, उसका हमने क्या किया था, इसके अंदर जो वर्ब क्या था, एक्सप्लेन था। इसका क्या हो गया है V3 यानी कि एक्सप्लेन्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म हम यूज किया था। उसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल भी हमने सेम किया था, रिटर्न था, राइट था, उसका राइट का हमने क्या किया था, रिटर्न किया था, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया था। तो गाइज उसके बाद क्या है, टेंस रिमेन्स द सेम। टेंस रिमेन द सेम का मतलब क्या हुआ कि जो अगर सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस रहेगा, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, या फिर और कौन से भी टेंस हो, बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कौन सा भी हो टेंस तो वही रहने वाला है। सिर्फ मैंने कहा था मीनिंग सेम ही रहता है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए टेंस हमेशा सेम रहने वाला है। 5th रूल होता है ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स, वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब्स का क्या मतलब होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसके लिए मैंने जो है ब्रैकेट्स में लिखा है ऑब्जेक्ट विद वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स मतलब वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा हो तो वो पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वरना अगर ऐसा नहीं हो तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हमें कमांड्स और रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, उसके अगर सेंटेंस में आए तो किस तरह से हम उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आया गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें कोई भी आपको कंक्लूजन्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं उसका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं उससे रिलेटेड और कोई पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। जो सेंटेंसेस जिसके अंदर अगर किसी प्रकार की कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट की हो तो उन सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव कमांड एक्टिव वॉइस में है, ओपन द विंडो, हम जो खिड़की है उसको खोलो, ये क्या हो गई, एक प्रकार से कमांड हो गई। और कमांड क्या होती है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओपन द विंडो एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो एक कमांड है, इसलिए हम पॉसिव वॉइस में अगर इसका जो कन्वर्जन करेंगे तो कैसा होगा, लेट द विंडो बी ओपन। ये क्या है आप सिर्फ इतना रीड कर लीजिएगा, इसके अंदर लेट कहाँ से आया वो मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद सेकंड है निगेटिव कमांड, एक्टिव वॉइस के अंदर है डू नॉट टच द वायर, ये एग्जाम्पल है। उसका पैसिव वॉइस के अंदर लेट द वायर नॉट बी टच्ड, इसके अंदर सिर्फ आप ऑब्जर्व करो, इसके अंदर लेट आया है और इसके अंदर भी लेट आया है। सो इसका लेट का क्या चक्कर है वो मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले हम तीसरा एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेते हैं। अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि सिर्फ रिक्वेस्ट भी आए हो, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो, ये क्या होगी, एक प्रकार से रिक्वेस्ट हो गई, मुझे मदद करो प्लीज़। ये एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्ट हो जाए तो क्या होता है देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, देखो क्या हो गया, यू जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखो गाइस जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तब हमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर इसका इस्तेमाल करना है एडवाइज्ड। रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर्ड, इन ज़्यादातर हमें रिक्वेस्ट का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे सूट होता है। और उसके बाद टू हेल्प मी वैसे की वैसे लिख देना है। यू हमने ऐड किया अपने मन से, प्लीज़ हेल्प मी हम किसी सामने वाले से कह रहे हैं तभी हमने इसके वजह से यू किया है। यू इसलिए क्योंकि यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिससे हम कह रहे हैं यू आर, इसलिए हमने इसे पहले लिया है। उसके बाद देखो फिर से एक बार मैं इसका शॉर्ट रिवाइज कर देता हूँ कि जो क्या है, अगर हमें कोई कमांड आई हो तो उसके अंदर हमें जैसे कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, तो उसमें कैसे हमने लेट को ऐड किया, तो हमें कभी कमांड आए तो हमें लेट को ऐड करना है पैसिव वॉइस के अंदर। और अगर रिक्वेस्ट आई हो तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, एडवाइज या फिर ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करना है। सो गाइज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस को पॉसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए।
इससे आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आप जो मेरा टेंस वाला वीडियो है, जिसके अंदर मैंने सारे टेंस यानी कि समय के रिलेटेड प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, और उसमें भी जो वेरिएंट्स आते हैं उन सब का मैंने डिस्कस किया है और उसे हमने लर्न करने की कोशिश की है। जिससे पहले कि हम ये वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इनका देख लें, वो वीडियो आप पहले देख लेना, जिससे कि इसको आपको सॉल्व करते वक्त ईजी जाएगा। तो देखते हैं, पहले है प्रेजेंट टेंस। उसके अंदर देखो, अगर आपने अब तक वीडियो देखा नहीं होगा तो अभी जाकर देख लीजिए। उसके अंदर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, जो कि नॉर्मली होता है, और ऑब्जेक्ट, जिसका अब तक हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, इसलिए मैंने अभी तक इसका एग्जांपल नहीं लिया है। और इसका एग्जांपल हम पीछे भी बहुत सारे देखे हैं, इसलिए नहीं लिया है। उसका पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ार। मैंने पहले भी कहा था कि जब सिंपल प्रेजेंट आएगा तब उसका इज़ार आर का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, और एम का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए होता है, इसका याद रखना आप। और वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में। वर्ब का तीसरा फॉर्म मैंने पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई शब्द हो, ईट, ईट अगर ये शब्द है तो इसका तीसरा जो फॉर्म होता है कैसा होता है, ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसका ये होता है वर्ब का दूसरा फॉर्म, और इसका ये होता है उसका तीसरा फॉर्म। तो ये जो होते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स को आपको याद रखने हैं, जो वर्ब के तीसरे फॉर्म होता है। जो वर्ब्स होते हैं उनका भी मैंने एक वीडियो डाला है वर्ब के तीसरे फॉर्म के ऊपर, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर, तो वो भी जाकर देख लेना, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो कॉमन वर्ड्स है उनके जो लिस्ट है वो मैंने दी है। सो बाद में आता है उस बाय सब्जेक्ट। बाय तो हमने देखा ही कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कौन सा भी सेंटेंस आता है तो उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर बाय आ जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस आता है तब जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, जबकि एक्टिव वॉइस में फोकस सब्जेक्ट के ऊपर आता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यहाँ पे देखो इज एम आर तीनों भी आते हैं। उसके बाद वी का पहला फॉर्म और इंग। देखो मैंने अपना अब तक टेंस वाला वीडियो देख लिया होगा तो अच्छी है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूस मतलब ये होता है कि कोई भी टेंस या फिर कोई भी सेंटेंस अभी चल रहा है, वो क्रिया जो हो रही है, एक्शन जो हो रही है वो अभी चल रही है, इसलिए उसमें आईएनजी का यूज़ होता है, और उस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस बीइंग। देखो गाइस, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस जाता है तब उसमें बी के साथ आईएनजी का ऐड होता है, जिससे कि यहाँ पे हमने देखा है बी के साथ आईएनजी आता है। और उसके बाद आता है V3। V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय सब्जेक्ट। देखो सभी के अंदर बाय सब्जेक्ट आने वाला ही वाला है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर दे आर वॉचिंग अ मूवी। देखो इसके अंदर जो दे है ये ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी, एक्टिव वॉइस के अंदर दे है जो है वो सब्जेक्ट है कि एक जो क्रिया करने वाला होता है। मैंने पहले भी बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो क्रिया करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आर जो है इजेमआर में से आर आया है, क्योंकि ये जो क्रिया करने वाला दे है, एक होता तो इज होता, और एम सिर्फ आई के साथ है, इसलिए हमने यहाँ पे आर आया है। और उसके बाद है वॉचिंग। वॉच ये सब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म वॉच लिया है और इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यह जब कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस होता है तो उसके साथ आईएनजी का ऐड होता है। उसके बाद ओ मूवी इज ये ऑब्जेक्ट है।
उसके बाद उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे हुआ है ये गौर से देखिएगा। अ मूवी जो है वो पहले आ गया है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। इस अब देखो ये क्या होता है, आपने नोटिस करोगे कि पहले जो था इसमें आर था और पैसिव वॉइस में आते हैं इज हो गया। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बताता हूँ। देखो मैंने एक्टिव वॉइस के अंदर जो आ रहा होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट जो था पहले वो प्लूरल था। और देखो वो मूवी ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इज आया है। मैं पहले भी कहा था जब पैसिव वॉइस में होता है तब ऑब्जेक्ट जो फोकस होता है इसके लिए, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो फोकस होता है। सब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो अ मूवी इज बीइंग, बी जो है आईएनजी के साथ आया है। वॉच्ड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, मैंने पहले भी कहा है। अगर पास्ट पार्टिसिपल वाला वीडियो आपने देख लिया है तो आपको जिस सिंपल वर्ड्स हो गए वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद रहेंगे। मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो है उसमें कवर किए हैं, उनकी उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और टेंस वाले वीडियो की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज़ उनमें भी चेकआउट कर लेना। सो उसके बाद आता है बाय दिम। देखो इसके अंदर बाय का ऐड हुआ है, सब्जेक्ट के साथ बाय ऐड हुआ है और ये रहा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। आप देखो होगा इस परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब भी कोई टेंस क्रिया खत्म हो चुकी हो तब उसे तब उसे परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो इसका एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। हाँ याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब का तीसरा ही फॉर्म होता है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है, इसका हमेशा वर्ब का तीसरा ही फॉर्म आएगा और हैज़ और हैव का आएगा। पैसिव वॉइस के अंदर देख लेते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले आया है, हैज़ हैव उसके बाद आया है, उसके बाद बीन आया है। यहाँ पे हमें बी प्लस आई एन जी आया था, उसकी जगह यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया गया है और उस यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर हमने एक सेंटेंस लिया है, सी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसके अंदर अगर देखोगे तो कंप्लीटेड आया है, उसने वर्क कर चुकी है। तो देखो वो वर्क कर चुकी है मतलब जो क्रिया है, एक्शन है, वो हो चुकी है। इसलिए देखते हैं जब चुकी है, चुका है, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो उनमें हमेशा एक्टिव वॉइस ही होते हैं। अगर आपको ट्रांसलेट करने में भी कभी आएगा ऐसा, तो ये हमेशा ये याद रखना कि अगर ऐसा चुका हो चुकी है या फिर जिसमें लिखा है कि सेंटेंस हो चुका है तो इसकी वजह से परफेक्ट टेंस ही आएगा। उसमें सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करोगे तो उसमें ऐसा ही करना। तो आते हैं हमारे पॉइंट पे। पैसिव वॉइस जो है उसके अंदर इसका ऐसा होता है कन्वर्ट, दे द प्रोजेक्ट। देखो ये जो द प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे आकर पहले आ गया है। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस के अंदर रूल देखा था कि हैज़ ऑब्जेक्ट के बाद आता है हैज़ बीन, तो यहाँ पे भी हैज़ बीन आ गया है। और कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है जो कि यहाँ पे आ गया है बाय हर। बाय जो है हर यानी कि सब्जेक्ट के साथ ऐड हुआ है हर जो था। और देखो गाइस और एक बात मैं अभी बता देता हूँ, पहले भी मैंने कहा था जब ही या इस वर्ड आएगा, देखो ही वर्ड आएगा तो उसके एक्टिव वॉइस के अंदर उसके पैसिव वॉइस में उसका हिम हो जाएगा और वैसे ही उसका शी आए तो उसका हर हो जाता है पैसिव वॉइस में जाने वक्त। तो इसका भी आपको याद रखना है कि ही का हिम और शी का हर हो जाता है। जैसे कि इसमें शी आया था सब्जेक्ट जो कि अब हर हो चुका है। सो बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस हो गया तो अब पास्ट टेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो और इसी तरह से आपको और भी वीडियोस इससे इंग्लिश से रिलेटेड या फिर कौन से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसे ही और वीडियोस डालने के लिए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि
मुझे इसके मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी उसके साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि मैं नया वीडियो डालने पर आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। और उसके बाद और अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थैंक्स। अब पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस के अंदर भी सेम ही होता है, मैं इसलिए ये बार बार बता रहा हूँ। अब कोई भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उतना ही ज़्यादा आप उसमें माहिर बनते हो, उसमें उतनी आप मास्टरी आती है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स के लिए दिए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं आपको PDF मिलेगा जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि उसके और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो प्लीज़ 50 लाइक्स मुझे चाहिए, तो मैं उसके 50 एग्जाम्पल्स और दूंगा। सो पास्ट टेंस के लिए देखते हैं। सिंपल पास्ट, जो कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट है, उसका भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है इसलिए क्योंकि सिंपल टेंस प्रेजेंट आपको आता ही है। पास्ट में देखो थोड़ा सा अलग होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। अब तक हमने वर्ब का पहला और दूसरा फॉर्म, अभी पहला और तीसरा फॉर्म देखा है, लेकिन वर्ब का दूसरा फॉर्म हमने नहीं देखा है। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस के अंदर आएगा। और पैसिव वॉइस के अंदर उसका ऑब्जेक्ट पहले और उसके बाद वाज आता है। उसके बाद देखो पहले जो था इज और आर आ रहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जब पास्ट टेंस की बात आती है तब वाज और वेयर उसके जगह आ जाते हैं। और तीसरे जो होता है उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, पैसिव वॉइस में दूसरा फॉर्म नहीं बल्कि तीसरा फॉर्म ही आएगा, और प्लस बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं। पैसिव, दे बिल्ड अ हाउस, इसमें जो दे है वो सब्जेक्ट है, बिल्ड हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और हाउस ये ऑब्जेक्ट है। उन्होंने घर को बांधा, ये हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस हो गया। तो पैसिव वॉइस में इसका क्या होगा? अ हाउस वाज बिल्ड बाय देम, उनसे घर बनवाया गया, यानी कि क्या हो गया? उनसे घर बनवाया गया। इसके अंदर हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले आ गया है। वाज वेयर में से वाज आया है क्योंकि घर एक ही था। बिल्ड, बिल्ड देखो कैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म है, बिल्ट आ गया है यहाँ पे क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म है। उसका भी मैंने पास्ट पार्टिसिपल बड़े वीडियो में बता दिया है, तो वो प्लीज़ जाकर चेक कर देना। बाय सब्जेक्ट, उसमें बाय देम आ गया। देम यहाँ पे दे था लेकिन दे का देम हो गया। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने ही और शी का बताया था, तो वैसे इसका भी बता देता हूँ। जब कोई भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर दे आता है तो उसका कन्वर्जन देम में हो जाता है। इसका आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब वो जो कि अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, पहले पास्ट में भी हो लेकिन कंटिन्यूस हो रहे हैं। एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी का पहला फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, वाज वेयर बिल्कुल वही से तरह यहाँ पे वर्ब का पहला ही फॉर्म आएगा और उसमें ING, क्योंकि जब भी कंटिन्यूस के बाद आती है उसमें ING आता ही है, और ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी में। पॉसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वाज वेयर, उसके देखो कंटिन्यूस वॉइस में हमेशा ही BE हमेशा ING के साथ ही आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले एक्टिव वॉइस का देखते हैं। ही वाज रीडिंग अ बुक, देखो ही जो है इसमें सब्जेक्ट है, वाज वेयर में से एक ही था इसलिए वाज ले लिया, और बी का पहला फॉर्म रीड जो है, रीड पहला फॉर्म है और ING उसमें ऐड कर दिया, और ऑब्जेक्ट इसमें बुक है, वो किताब पढ़ रहा था। उसका पैसिव वॉइस में कैसा होता है? बुक वाज बीइंग रीडन बाय हिम, बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम, सॉरी। उसमें कैसे हो गया? ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ गया, बुक जो था वो पहले आ गया, उसके बाद वाज वेयर में से वाज ले लिया क्योंकि बुक एक ही थी, बीइंग वैसे का वैसा ले लिया, वी का तीसरा फॉर्म रीड, देखो रीड का रेडी होता है तो रीड ले लिया, और बाय सब्जेक्ट, हाँ देखो इसको सब्जेक्ट इसका वैसे का वैसा ही रहता है तो इसका हमें याद रखना है। बाय सब्जेक्ट बाय हिम, ही था उसका हिम हो गया, शी होता तो या फिर हर हो जाता, दे था होता तो यहाँ पे देम हो जाता।
तो इसके आपको कुछ छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। आखिर में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके जगह यहाँ पे वाज वेयर था, उसकी जगह हैड आ गया। देखो यहाँ पर हमने देखा होगा तो यहाँ पे हैज़ और हैव था परफेक्ट टेंस के लिए, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट की बात आती है तब हमें हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने टेंस वाला वीडियो देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर शी हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने काम कंप्लीट कर दिया है, उस जो क्रिया है जो हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आइडिया ईडी आया, सॉरी। शी जो इसमें सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे रूल के हिसाब से आ गया है, फिनिश्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आता है, और ऑब्जेक्ट द वर्क। पैसिव वॉइस के अंदर द वर्क जो है ऑब्जेक्ट होने की वजह से पहले आ गया है। उसके बाद हैड वर्क एक ही था, उसके बाद हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। फिनिश जो है इसमें वर्क का तीसरा फॉर्म है जो कि यहाँ पे आया है, प्लस बाय सब्जेक्ट बाय हर। जैसे मैं देखो मैंने कहा था वैसे ही शी था इसलिए हर हो गया। मैंने हर एक का एक एक एग्जाम्पल लिया है। ही का एक एग्जाम्पल पहले लिया था, उसके बाद दे का, और अब शी का। सबके एग्जाम्पल मैंने बता के दिखाया है कि कौन से कैसे तरह से चेंज होता है। यहाँ पे शी आया था इसलिए उसका हर हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने तक। इस वाले एग्जाम्पल में ही आया था तो उसका हिम हो गया था, और इसमें दे से देम हो जाता। इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपको पता चल देती है। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर, देखो फ्यूचर टेंस की एक ऐसी बात होती है कि इसके अंदर कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है सॉरी, लेकिन उसका पैसिव वर्ड्स हम नहीं लेते हैं। वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन या फिर जो किस तरह से अलग होता है वह मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इन दोनों टाइप्स को हम देख लेते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर बिल्कुल सेम सब्जेक्ट और विल शॉल। जब भी फ्यूचर टेंस की बारी आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, तब उसमें विल शॉल आता ही है, और वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो गाइस, जब आप नोटिस करोगे कि हर एक में सेम ही होता है फॉर्मेट, लेकिन सब यहाँ पे चेंज होता है। जैसे कि पहले इजेमार था, यहाँ पे वाज वेयर था, और अब यहाँ पे विल शॉल आ गया। तो इसका आपको थोड़ा सा याद ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में जाते ही इसका ऑब्जेक्ट पहले आता है। विल शॉल वैसे की वैसे, उसमें बी। देखो गाइस ये नया है, पहले शॉल बी या फिर विल बी, इसका हमेशा एडिशन होना ही है पैसिव वॉइस में। वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं। ही विल राइट अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर का हमें कैसे आएगा? देखो अब तक हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं, आपको खुद से इसका कमेंट मुझे आंसर बताना है। मैं 5 सेकंड के लिए प्रयास करता हूँ और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखो गाइज, अब इसमें क्या होता है कि इस लेटर का, तो देखो गाइज मैंने इसका पैसिव वॉइस का लिख लिया है। अ लेटर जो है वो यहाँ पे पहले आ गया है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद विल शॉल में से हमने विल ले लिया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आता है फ्यूचर टेंस के, तो हम शॉल की जगह विल ही लेते हैं। शॉल का कभी कभार ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है बी, ले लिया। पैसिव वॉइस के अंदर बी आता है तो वी हमने ले लिया। और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, राइट का जो होता है तीसरा फॉर्म रिटर्न होता है, तो वो भी मैंने लिख लिया। और उसके बाद बाय हिम, बाय जो ही था उसका हिम हो गया। और उसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट विल शॉल हैव, यहाँ पे हैव आ गया है बी की जगह, और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट विल शॉल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसका एक्टिव वॉइस में कैसा होता है देखते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, उसने वर्क किया होगा, यह ऐसा लिखा है, यानी कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए चुकी होगी, चुका होगा, ऐसे शब्द आते हैं, इसलिए परफेक्ट टेंस ये हुआ है। शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसका पैसिव वॉइस में कैसे देखते हैं? पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस में, सॉरी। शी जो है इसका सब्जेक्ट है,
विल हमने ऐड किया है, विल हैव। उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म द टास्क। द टास्क जो है हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है पैसिव वॉइस, द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। पैसिव वॉइस के अंदर द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। द टास्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे लिखा आया है। उसके बाद विल जो है वैसे के वैसे हमने ले लिया है। विल हैव बीन, बीन जो है विल हैव, उसमें हमेशा विल हैव बीन आएगा ही, इसका याद रखना है। विल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, इसका हमें इस्तेमाल करना है। कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद बाय हर, बाय जो है वो सब्जेक्ट के साथ आया है और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो गाइज ये हो गया इसका परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का। अब मैं बताता हूँ रीज़न जिसके वजह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वॉइस क्यों नहीं होता है फ्यूचर टेंस में। ऐसा क्या होता है जो कि पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो कंटिन्यूस टेंस उन दोनों का भी होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में ही क्यों नहीं होता है वो मैं अभी बताता हूँ। देखते हैं अभी कैसा हमने इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस में क्यों नहीं लेते हैं। और उसके बाद देखो हमने नोटिस किया होगा, अगर अपने टेंस की वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर अपने देखा होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस प्रकार का एक टेंस होता है जो कि फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों में भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों का भी नहीं लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का देते हैं तो उसका थ्योरिकली बिल्कुल भी ग्रामेटिकली होता है जो ठीक होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के अंदर उसका कन्वर्शन करते हैं एक्टिव वॉइस से, तब वो थोड़ा सा अकवर्ड हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा क्लमसीनेस आ जाता है और वो प्रोनाउंस में थोड़ा सा अजीब हो जाता है। इसकी वजह से उसका मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है और उसकी जगह पे बाकी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस के लिए। तो गाइज उसका बिल्कुल भी टेंशन लेना ही लेना है, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यूस टेंस का बता देता हूँ फ्यूचर वाले कैसा होता है कि क्यों ये थोड़ा सा अजीब है। परफेक्ट कंटिन्यूस अलग होता है गाइज, अगर आपको टेंस वाले वीडियो देखा है हो तो आपको पता होगा। और यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस के अंदर शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्यों नहीं होता है। तो ये हमें यूज इसका फिर भी बता देता हूँ। ये इसके अंदर ये सब्जेक्ट होता है। हैड जो है वो हमारा हैज़ की जगह हमने हैड लिया है, हैज़ हैव की जगह हमने हैड लिया क्योंकि ये हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद बीन लिया है हमने, बीन इसलिए लिया क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। रीडिंग अ बुक, देखो एक्टिव वॉइस के अंदर बिल्कुल भी ठीक है, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस के अंदर हम देखते हैं तो उसका कैसे देखो अजीब तरह से हो जाता है। रीडिंग जो है वो वर्ब के साथ ING है, तो ये याद रखना क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर कैसा हो जाता है, अ बुक हैड बीन बीइंग, देखो काफ़ी अजीब सा हो गया है, बी के साथ ING होता है, ये हमने देखा है कंटिन्यूस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस में। लेकिन देखो कि यहाँ पे कितना अजीब हो गया है, अ बुक हैड बीन बीइंग, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अ बुक हैड बीन बीइंग, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फ्यूचर टेंस को अवॉइड किया जाता है और इसकी जगह बाकी जो टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आपको टेंशन नहीं लेनी है और इसी के साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी आपको टेंशन ले लेना है। पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, किसी में भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस आपको पैसिव वॉइस के अंदर हमें यहाँ पे नहीं देखना है। लेकिन नॉर्मली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आप एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो वो आपको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको सीखना है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर उसका काम नहीं होता है। देखो इसकी वजह से हमेशा क्या हो जाता है, इंस्टेड हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर बाकी जो टेंस होते हैं उनका हम इस्तेमाल किया करते हैं, जैसे कि वर्क हैज़ बीन डन बाय हर फॉर 2 आवर्स। इसके तरह से हम ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, संस्कृत से रिलेटेड हो या फिर इवन मराठी रिलेटेड से हो, जिसके अंदर ग्रामर आ सकता है या फिर राइटिंग स्किल जैसे कि पत्र लेखन, लेटर
जिसे हम कहते हैं, या फिर निबंध लेखन, ऐसे जिसे हम कहते हैं, ये सब भी हमें बता देता हूँ। 10th क्लास के लिए हो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। कोई भी आपको ग्रामर का लेक्चर आपको चाहिए हो, 9th क्लास के लिए भी मैं बता, अगर आप चाहते हो तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। सो दैट्स इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इसके और भी रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसे कि इसके और भी एग्जांपल चाहिए, या फिर और भी मैं किसी रिलेटेड, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड हो या फिर साइंस से रिलेटेड, तो उसके भी मैं सोचूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इंग्लिश ग्रामर को फोकस करने वाला हूँ। सो अगर आपको कुछ डाउट्स हो या फिर कंक्लूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देने, अगर कि मैं अब उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।